आते कहाँ से? क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? Because you have a very distinct voice. You Yeah. also have a very distinct genre of music. Really? You do, right? What is it? It's love. You know It's why? love, You know love why ballad. I'm asking you? हाँ. क्योंकि मैं खुद भी इसको फिगर आउट करने की मतलब कोशिश मैंने में जितने हूँ। गाने आपके सुने हैं वो सारे प्यार मोहब्बत बिल्कुल। किसी प्यारे का मिल जाना या बिछड़ जाना या गलत फहमी हो जाना या और फिर एक फेज आया है जहाँ पे आप इट्स अ बिट जॉयस जहाँ पे हबीबी आ जाती है या जहाँ पे चंद माही आ जाता है दीज आर हैप्पियर बट देन देयर वाज अ वेरी वेरी ग्रे टाइम एज वेल फॉर योर म्यूजिक वेयर एवरीथिंग वाज लाइक अ लव बैलेड बट अ ट्रेजिक लव बैलेड देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक देयर वाज अ लॉट ऑफ दर्द वो सब कुछ था सो लव तो है एक लव कॉमन फैक्टर है लव तो कॉमन फैक्टर है बड़ा डिफरेंट 7 phases ऑफ लव हो कि किसमें से आप गुजरे हैं तो does an artist go through those phases of love to experience them and then to sing about them or is it an out of body experience कि आप सोच रहे हैं कि ये है एक एंटिटी है जिसके बारे में मुझे गाना है और इसकी ये फेजेस हैं? तो मेरे लिए पर्सनली मैं वो जो दूसरी बात आपने कही ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वो ज़्यादा रहा है मेरे लिए, ठीक है, बिकॉज मतलब फॉर्चुनेट कह लें या अनफॉर्चुनेट कह लें मैंने बहुत ज़्यादा फेजेस एक्सपीरियंस नहीं किए, ठीक है, बट अब मैं उस पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकता कि नहीं जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक मैं तो फिर तो मेरा काम भी मोनोटनस हो जाएगा ना। पता चले अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइफ में खुश हूँ और मैं सिर्फ खुश म्यूजिक ही करता रहूँ तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे आके मेरी ऑडियंस भी चाहेगी कि यार दे वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वैरायटी कोई वैरायटी कोई हार्ट ब्रेक वैरायटी एंड देन एक और बात पीपल लव हार्ट ब्रेक्स यू नो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एक because people experience them and they like knowing that somebody else has experienced them or is paying tribute to them. बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक कॉमन चीज़ तो मैंने नोटिस की है और पता नहीं कब मैं एक दर्द की आवाज़ भी बन गया बिल्कुल हाँ मतलब मुझे पता भी नहीं चला और मगर आपकी आवाज़ में है थोड़ी सी मेलंकली भी है ठीक वो है दर्द है ठीक है वो ठीक है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब ये एक मेरे साथ एक नॉट आई वुडंट से लेबल बट एक छोटा सा एक टैग अच्छा टैग कि भाई मतलब सैड सॉन्ग्स के लिए मतलब यू नो मैं जाना चाह रहा हूँ या जो भी बाय चॉइस नहीं है बाय चॉइस नहीं है ऐसे नहीं है कि आपने ऑर्केस्ट्रेट किया हो नहीं और ये मैं ऐसे गाने गाऊंगा बाय चॉइस नहीं है बल्कि बाय चॉइस पता है क्या है जो अब मैं हैप्पी म्यूजिक कर रहा हूँ बिकॉज वो कर करके मैंने अपने आप को एक शेल में नहीं बाउंड करना था ना राइट अपने लिए किया मैंने ये कि मतलब इवन दो मुझे नहीं पता था बट वो मेरा एक कंफर्ट जोन बन गया अगेन दैट कंफर्ट जोन ठीक है वो मेरा एक कंफर्ट जोन बन गया लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं उसमें एक्सेल कर रहा हूँ लो जी मेरे लिए आसान हो गया मैं यही चीज़ देता रहा हूँ तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता मुझे नहीं आता तो क्रिएटिव प्रोसेस क्या है फिर गाना लिखने का अभी के गाने पे बहुत चंद मतलब हर गाने का कुछ मैं आपको एक अलग स्टोरी बता सकता हूँ इसकी क्या स्टोरी है इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं सो कुछ टाइम पहले मैंने ना म्यूज़िक बनाना मेरा जो बेसिक काम है ठीक है उसको मैंने एंजॉय करना छोड़ दिया ठीक है आई स्टॉप एंजॉइंग आई वॉजंट हैविंग फन मेकिंग म्यूज़िक और बड़ी सैड बात इसलिए थी क्योंकि दिस वॉज द ओनली थिंग दैट आई एंजॉयड द मोस्ट राइट डू यू नो व्हाई यू स्टॉप्ड एंजॉयिंग इट तो मैं फिर कुछ देर के लिए रुका और मैंने कहा वो नहीं आप जब बहुत तेज़ और उस वक्त टूर्स भी बहुत चल रहे थे एवरीथिंग वाज लाइक सो फास्ट पेस्ड कि आई वाज सो डीप इनटू इट कि मुझे आई हैड टू टेक लाइक अ स्टेप बैक राइट एंड स्टॉप माय राइड और मैं देखूं कि यार ओके क्या चल रहा है तो निचोड़ उसका ये निकला कि मैंने ज़रा ना मैं प्रेशर लेने लग गया था एक्सपेक्टेशंस का और हर चीज़ का प्रेशर थोड़ा सा लेते हैं आप प्रेशर आर यू समबडी हु टेक्स प्रेशर यार मतलब प्रेशर तो लाइफ में इट गोज हैंड इन हैंड राइट नॉट इन जस्ट आवर फील्ड इन एनीथिंग राइट एक्सपेक्टेशंस तो एक्सपेक्टेशन है चाहे वो फैमिली की हो या फैंस की हो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशन ही है वो राइट तो बट मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मैं ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा प्रेशर लेना भी चाहिए मतलब बिल्कुल ऐसे इजी भी नहीं हो जाना चाहिए कि है ना सो बट एक हेल्दी अमाउंट तक तो मैंने रियलाइज किया कि वो हेल्दी अमाउंट मैं एक्सीड कर रहा हूँ राइट सही है
and then I stopped myself, I assessed, इस नतीजे पे पहुंचा और फिर अपने आप से एक वादा किया. अच्छा, ये मैं आपको बहुत टाइमलाइन शॉर्ट करके बता रहा हूँ. ठीक है. This whole process probably took me 2 years. So out of 10 years, 2 years you were on the back foot. And only I knew it. Right. आप लोगों को आई होप नहीं पता लगा होगा. पता चल रहा था हमें भी, ऐसी बात नहीं. दुनिया देख रही थी आसिम. You have a massive fan following. People follow you. Yeah. But thankfully उस वक्त भी I had music that I'd made previously. Yeah. That was coming out. Yeah. तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. मतलब मैं ऐसे खाली हाथ नहीं बैठ गया था कि यार अभी मुझसे अगर कुछ नहीं बन रहा तो मैं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है. हाँ. तो खैर, तो मैं आपको टाइमलाइन शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू किया. अच्छा, तो सवाल ये बना कि क्या था जो मैं एंजॉय करता था, किस वजह से मैं एंजॉय करता था. तो आमना जी, वो एक मोमेंट पे बात आई वापस एसेस कर करके वापस के पुराने टाइम में जाके वो जो एक मोमेंट होता है ना, जब आप स्टूडियो में होते हो या सेट पे होते हो फॉर एन एक्टर और डायरेक्टर, किसी भी आर्टिस्ट के, आप किसी वर्क स्पेस में जब होते हो ना, हर आर्टिस्ट इस बात से मुझे लगता है रिलेट करेगा. एक मोमेंट होता है जब आप कोई चीज़ क्रैक करते हो और मुझे नहीं पता वो क्या होता है, वो मैजिक, वो बड़ा मैजिकल मोमेंट होता है. यूरिका मोमेंट. बिल्कुल यूरिका मोमेंट होता है. और यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, यू गेट गूज बम्स, एंड उस मोमेंट में यू फील सो कॉन्फिडेंट दैट यू मतलब आप सोचने लगते हो कि यार ये नॉर्मल कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हायर पावर ही है. Okay. ठीक है, दिस इज कुदरत से रिलेटेड है. ठीक है. सो दैट मोमेंट मेक्स, किसी भी आर्टिस्ट से आप पूछोगे ना जो सेल्फ क्रिएटर है, बाय द वे, जो खुद क्रिएट करता है, ठीक है, वो What do you mean self creator? यार Like singing and composing your own songs. कंपोजिंग एनीथिंग, ठीक है, राइट. ठीक एक है. डायरेक्टर है, एक राइटर है, एक पेंटर है. ठीक है. ठीक है. किसी भी आर्टिस्ट से आप पूछेंगे, वो यकीनन ये कहेगा कि उससे खूबसूरत मोमेंट कोई नहीं होता. वो हर चीज लगता है जो आपकी पूरी जिद्दोजहद है ना, वो लगता है वो उस मोमेंट के लिए, बिकॉज उस वक्त आपको वो फीलिंग आ जाती है कि आई गॉट इट. तो वो नहीं आ रहा था, या आ रहा था तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा था, राइट. बिकॉज आप कॉन्शियसली, आपका दिमाग और इतनी चीज़ों में उस वक्त यू नो चीज़ें जब मेन स्ट्रीम हो जाती हैं तो आपको फिर बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है हर वक्त कि ये इसको कैसा लगेगा, ये ऐसे लोगों को ये वाली बात कैसी लगेगी. खैर, सो देन आई प्रॉमिस माई सेल्फ एंड आई टोल्ड माई सेल्फ एंड आई ट्रेन माई सेल्फ कि मैं जब भी स्टूडियो जाऊँगा, कोई भी किस्म का प्रेशर या कोई भी किस्म का स्ट्रेस गेट से बाहर रखूँगा. एंड अगेन, ये कहने में बहुत आसान है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. क्या किया आपने फिजिकली, टैंजिबली क्या किया टू डू दैट? फिजिकली कुछ नहीं किया, ये सब मेंटली है. राइट. फिजिकली आपको कुछ नहीं करना होता. कई लोग कह सकते हैं ना कि डिस्ट्रेस करने के लिए हमने मेडिटेशन शुरू कर दी है, योगा शुरू कर दिया. बट मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने सिर्फ अपने अल्लाह मियाँ से बात की और मैंने अपना कोशिश की कि अपना कुदरत पे और उसकी ताकत पे मैं यकीन अपना स्ट्रांग रखूं. एंड इट हेल्प्ड. ठीक है. एंड ऑब्वियसली माई फैमिली, माई लव्ड वंस, मीरब हेल्प मी अ लॉट. तो फिर मैं स्टूडियो जाने लगा टू हैव फन, जैसे मैं बचपन में करता था. राइट. जब कोई प्रेशर नहीं था, जब कोई जानता नहीं था कि मतलब पूरी रात स्टूडियो में म्यूजिक नहीं भी बनाया तो कुछ नहीं मसला. मतलब वीडियो गेम खेल रहा हूँ, पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दोस्त आए हुए हैं, जो भी है, वो वापस से माहौल बनाने की कोशिश की. एंड ट्रस्ट मी, द फर्स्ट डे आई वेंट विद दिस माइंडसेट, आई मेड हबीबी. राइट. द फर्स्ट डे. अमेजिंग. और मेरी थ्योरी यूं प्रूव हो गई मेरे लिए. एंड आई वाज लाइक, खुद की बनाई हुई थ्योरी. हाँ, वही ना, मेरी थ्योरी प्रूव हो गई. एंड उसी के साथ साथ आई वाज मूविंग इनटू न्यू हाउस. आई सेट अप दिस मेकशिफ्ट स्टूडियो अपने नए घर में. और उधर जब मैंने पहली रात सिस्टम ऑन किया और मैंने अपने एक दो दोस्तों को बुलाया जिनके साथ मैं म्यूज़िक से रिलेट करता हूँ और हम लोग एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, तो आई मेट चंद माहिया.